अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद कि जो अपनी ज़ात के एतबार से भी यकता है और सिफ़ात के एतबार से भी यकता है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वही इस कायनात का खालिक और माबूद बरहक है। उसी ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम सब ने पलट कर उसी अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है। बेहद व बेइंतहा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन ताजदारे सल्तनत दुनिया दी आमिना के लाल बाइस तख्लीक़ कायनात अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, गुफ्तगू हमारी उन आमाल के हवाले से है कि जो हमारी नेकियों को ज़ाया कर देती हैं। लेकिन पिछले जुमे वो चूँकि शाकिला के मतलब गुफ्तगू थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर इंसान जो अमल करता है अपने शाकिला के मुताबिक करता है। तो वो थोड़ा सा हमने शाकिला की तफसील में गुफ्तगू की थी 15वें पारे से। कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। तो 3 चीज़ें हमने कुरान करीम से सीखी थी कि आपके पास नेकियों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो
लेकिन पैगंबर की एक गुस्ताखी तुम्हारी सारी नेकियों को ज़ाया कर देगी। ये सूरह हुजरात से हमने सीखी थी बात। फिर सूरह हूद से और सूरह बनी इसराइल से कि अगर आप आमाल करते हैं दुनिया के लिए, दिखावे के लिए, इसी दुनिया में शोहरत के लिए, तो वो भी आमाल जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, जितना जी चाहे अच्छा अमल। आज ये हमने सूरह बकरा से जो आया मुबारका मौजूए गुफ्तगू बनाई है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इससे ताल्लुक़ है। इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि सूरह हुजरात भी यहीं से शुरू हुई थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाय, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। तो ये जो आमाल नेकियों को ज़ाया कर देते हैं, उन आयात को शुरू ही ईमान वालों से किया गया है। हाँ, कि ईमान वालों ख़बरदार हो जाओ कि ये जो तुम्हारे आमाल हैं ये तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। यहाँ भी शुरुआत हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वही लफ्ज़ ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। अपनी नेकियों को बर्बाद न कर लिया करो, ज़ाया न कर लिया करो। बिलमन्ने वल अज़ा, एहसान जतला कर और अज़ियत देकर। देखिए, आपने नेकी की है किसी के ऊपर, उसके आप काम आए हैं, लेकिन अगर आपने उसके इवज़ उसको अज़ियत दे दी या उसको एहसान जतला दिया तो वो तुम्हारी नेकी बर्बाद होगी, वो तुम्हारी सखावत बर्बाद होगी, वो तुम्हारा इल्म बर्बाद हो गया, तुम्हारा तक़वा बर्बाद हो गया। ये सारी तैयारी है आखिरत की, क्योंकि मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, ना आपने रहना। तो जब रहना आखिरत में है तो ये कुरान करीम तैयारी भी आपको आखिरत की करवा रहा है। लेकिन चूँकि हमारा ये मिजाज है कि हम छोटी छोटी बात पे एहसान जतलाना शुरू कर देते हैं। वैसे वो हम उस तरफ आएंगे इसकी तफसील में। एक रवायत मेरे जहन में आई कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अफराद का ज़िक्र फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उनकी तरफ रहमत की नज़र नहीं करेगा, और उनकी जब रहमत की नज़र नहीं होगी तो फिर बख्शिश भी नहीं होगी, फिर तो अज़ाब जहन्नम उसके लिए है। तो सहाबा कराम तो चौंक उठे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स तो बर्बाद हो गया जिसकी तरफ अल्लाह रहमत की नज़र न करे। वो कौन बदबख्त हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एहसान जतलाता है, एहसान जतलाने वाले की तरफ क़यामत वाले दिन अल्लाह रहमत की नज़र नहीं करेगा। जो झूठी कसमें खाकर अपना माल बेचता है, ये क्या समझता है कि मैं झूठी कसम खा के तो मैं कामयाब हो गया हूं। एक तो उस माल से बरकत ख़त्म हो गई, और दूसरा क़यामत वाले दिन अल्लाह उस पर रहमत की निगाह नहीं करेगा। और तीसरा वो बदबख्त इंसान
जिसका तहमद, जिसका ये पजामा शलवार ये टखनों के नीचे ज़मीन पे तकब्बुर के साथ जो नीचे रुलती रहती है ना, उसकी तरफ भी अल्लाह रहमत की नज़र नहीं करेगा। सहाबा कराम फरमाते हैं कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में थे, शदीद तकलीफ़ में थे। तो एक शख्स अयादत के लिए आया, तो जब उठ के जाने लगा तो उसका तहमद ना पीछे ज़मीन पर रुल रहा था। तो आप अपनी तकलीफ़ भूल गए और उसे फरमाया खुदा का खौफ खा, अपना तहमद ऊंचा कर। को पता है कि इसकी सज़ा क्या है। ये असल में कल्चर हमारा नहीं था। ये यूनान से फिर रोम से होता हुआ ईसाइयों ने इसको बहुत अपनाया। आज भी आप उनकी शहज़ादियों को जो देखेंगे ना, तो वो पीछे बहुत से नौकरानियों ने उनका लिबास उठाया हुआ होता है। तो ये तकब्बुर के तौर पे वो इतने बड़े लिबास पहनते थे, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। और फिर लोग तहमद भी, अच्छा ये नहीं उन बदबख्तों को पता कि जो पाँव के नीचे आएगा, ज़मीन के ऊपर लगेगा, वो पलीद हो जाएगा, उससे बंदा नमाज कैसे पढ़ेगा। भाई लिबास का पाक होना ज़रूरी। सिर्फ एक हस्ती को इजाज़त मिली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तहमद जो है वो नीचे, वो ठहरता नहीं है ऊपर। और उसकी वजह तफसीर की, सीरत की किताबों में ये लिखी है कि अब बहुत कमज़ोर थे, दुबले पतले थे, आपके कूलों पे गोश्त नहीं था, तो वो हड्डियों की वजह से तहमद नीचे खिसक जाता था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ये ऊपर बांधता रहता हूँ और फिर ये हड्डियों से नीचे फिसल जाता है। तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तेरे दिल में कौन सा तकब्बुर है? तेरा तहमद नीचे हो भी जाए ना तो कोई बात नहीं, इसलिए कि तेरे दिल में तकब्बुर नहीं। हाँ, उस हस्ती को इजाज़त मिली थी। इस्तिस्ना तो फिर हर कानून में होती है, ऑलवेज देयर। इस्तिस्नाई सूरतें तो होती हैं, हर सूरत में होती हैं। यहाँ से कुछ लोगों ने इस्तिदलाल किया है कि अगर दिल में तकब्बुर ना हो तो अगर आप का तहमद या शलवार टखनों के नीचे हो जाए तो अल्लाह नहीं पूछेगा, अल्लाह आदिल है। लेकिन बहरहाल मैं इसी नुक्ता नज़र का कायल हूँ कि नहीं, अगर मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद है तो हमें चाहिए कि हम अपने टखने जो हैं वो नंगे रखें, यानी लिबास सिलवाएं। ऐसा ये जो हम नमाज के वक्त करते हैं ना, इसकी भी ममानत है कि शलवार बड़ी सी, तहमद बड़ा सा सिलवा लिया और नमाज के वक्त उसको फिर फोल्ड करना शुरू कर दिया। भाई नमाज की हालत में कपड़े फोल्ड करने से भी मना किया गया है। कई बच्चों को समझाना पड़ता है, वो पतलून नीचे से फोल्ड कर रहे होते हैं या यहां से शलवार ऊपर को फोल्ड कर रहे होते हैं। इस हदीस में दो चीज़ों का जिक्र है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा 7 हड्डियों पे करना है। आपने सजदा 7 हड्डियों पे करना है, 2 पाँव की, 2 ये घुटने जिन्होंने गोडे आंदे, 2 आपके ये हाथ, 6 ये माथा और नाक, ये एक हड्डी है। हाँ, ये 2 नहीं है,
इसलिए आपकी नाक भी नीचे लगनी चाहिए, आपकी पेशानी भी नीचे लगनी चाहिए। तो फरमाया कि अल्लाह ने 7 हड्डियों पे सजदे का हुक्म दिया है कि उसकी बारगाह में झुकना है तो ये 7 हड्डियां तेरी ज़मीन पे लगी। और इस हदीस का दूसरा हिस्सा ये है कि ये 7 हड्डियों के साथ सजदे का हुक्म है और सजदे की हालत में तेरे कपड़े जो हैं ये फोल्ड ना हुए हो, यानी उससे मना किया गया। तो इसलिए इस बात का एहतियात लिबास सिलवाते वक्त कर लिया कर। हाँ, कि हमने लिबास सिलवाना ही ऐसे है कि वो नीचे ज़मीन पे न गिरे। बहरहाल चूँकि वो तो फिर उस मौजू पे चलेंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी। आज हमारा मौजू सिर्फ ये था कि वो आमाल जो नेकियां ज़ाया कर देते हैं, उनमें ये चौथा अमल ये है कि आप किसी पे नेकी करके उसको एहसान जतलाएं। तो फरमाया ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालो अपने सदक़ात को ज़ाया न कर लिया करो, लोगों को एहसान जतला के और तकलीफ़ दे के। अब देखिए ये हमारा रोज़मर्रा का मामूल है। और ले कल हजे में तेन पैसों की लोड़ पई तो मैं दिती है, कल हजे तू मेरे टुकड़ियां ते पलदा रहे। ये आम जुमले हैं ना, इसीलिए हमारे हाँ ये पता नहीं आजकल क्या हो गया है, हम तरबियत भी नहीं लेते इस बात की। हमें बचपने में हमारे वालिदैन ने ये बात सिखाई थी कि हर रोज़ सोने से पहले तजदीद ईमान करना है। तजदीद ईमान हर शख्स को हर रोज़ करना चाहिए। कई दफ़ा उसकी ज़ुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। एक दफ़ा मैं कहीं बैठा था, ये बात हो रही तो उन्होंने क्या मसलन जी आम गुफ्तगू में आप ये बात कह देते, वो अल्लाह ने भी वेखो ना जी किहे नूं किन्ना दे छड़िया है, किहे नूं घट, यानी आप गिला कर देते हैं अपने अल्लाह पे, आप अल्लाह के अदल को चैलेंज कर देते हैं, ईमान ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने ईमान की तजदीद करते रहें। सोने से पहले पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग के अपना ईमान फिर ताज़ा करके शहादतैन जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तजदीद ईमान किया गया। ये जो एहसान जतलाना है, कल तू मेरे टुकड़ियां ते पलदा ने, कल मैं तेरे याणियां नूं कपड़े लैके दिते, हजे फलाने दिन मैं तेरे काम आया मैं, तेनों सारियां गल्लां भुल गई। तूने कहां से लिया था? तू अपने आप को मालिक समझता है? तूने ये जुर्रत कैसे की कि तू किसी इंसान को ये बात कहे, उसको अज़ियत दे, उसको एहसान जतलाए? अगर अल्लाह तुझसे छीन ले तो तू क्या कर सकता है? मैं इस आयत की शरह में यकीन जानिए मैंने बड़ी तफसीरें देखी, लेकिन सरकार इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला, कमाल का जुमला। एक शख्स ने जो सवाल किया, कहने लगा हुजूर जब वो साइलीन आते हैं तो आप सारा घर ही खाली कर देते, सब कुछ ही दे देते हैं, कुछ तो बचा लिया करें। सरकार इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला, बड़ा कमाल का जुमला। आपने फरमाया मुझे डर लगता है, खौफ खाता हूं। हमें तो डर नहीं ना लगता, वो तो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं जो डरते रहते। फरमाने लगे मुझे डर आता है
कि अगर मैं अल्लाह की मखलूक से हाथ रोक लूं तो कहीं अल्लाह मुझसे हाथ ना रोक ले। अगर वो मुझसे हाथ रोक ले तो मैं कौन होता हूं किसी को कुछ देने वाला। तो वो बाबा जी बड़ी बात फरमाया करते थे, और दिते जो ही देना ही ना, एहसान किस बात का। तो ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है बात कि आप किसी के काम आए और फिर दिल में ये तवक्को रखें कि मैं इसके इवज़ इससे कोई काम लूँगा, इनको फटीक पावांगा, जब काम ना करेगा तो लै तो बेहया ही हो गया, मेरे आँखें ही नहीं लगता। सूरह दहर में भी अल्लाह ताला ने यही बात इरशाद फरमाई, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वो उसकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खिलाते हैं, कैदियों को, यतीमों को, मिस्कीनों को। हाँ, जज़ाअम वला शुकूरा। दिल में ये नहीं रखते कि इसके इवज़ मुझे कोई जज़ा मिलेगी या ये बंदा मेरा शुक्रिया अदा करेगा। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे तो दिल में ये भी नहीं ख्याल करते कि मेरा कोई शुक्रिया अदा करे। चे जाए कि आप किसी को ये कहें कि मैं तुम्हारे काम आया हूं, नहीं। तो ये हम देखें दिन में कितनी नेकियां करते हैं, किसी के काम भी आते हैं, किसी की सिफारिश के लिए भी जाते हैं, लेकिन साथ ही अगर एहसान जतला दिया तो नेकी तो बड़ी थी लेकिन ज़ाया हो गई, बर्बाद हो गई। वैसे यहाँ मैं एक रुक के एक बात करूँ, इस पे आगे हम गुफ्तगू करेंगे। एक जुमला मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब सरकार ने फरमाया था ना कि बख्शिश उसके फजल से, अल्लाह के फजल से बख्शिश। तो एक बंदे ने वहाँ ये पूछ लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी भी फरमाया, हाँ मेरी बख्शिश भी उसके फजल से। अब किसी और की क्या औकात रहेगी कि वो अपनी नेकियां जतलाता फिरे, किसी एहसान जतलाता फिरे। फरमाया अगर उसकी रहमत मुझे ढांप ले तो उसकी मेहरबानी। तो जब ये एहसास आपके अंदर पैदा होगा ना कि ये उसका फजल है, फिर आप कभी ये गुनाह नहीं करेंगे कि आप किसी इंसान को जतलाएं कि मैंने तेरे साथ नहीं की। बढ़िया जुमला है ये, अल्लाह की सिफ्त है कि वो आदिल है, आदिल करता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक बात फरमाई थी कि अल्लाह से कभी उसका आदल ना मांगना। अल्लाह से जब भी मांगना उसका फजल मांगना, उसकी रहमत मांग। अल्लाह से कभी अदल का सवाल ना कर। ये आप मिसरा ही सुनते हैं ना, अदल करें ते थर थर कंबन है, ऊंचियां शाना वाले। ये कुरान करीम की आयत है 22 में, वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर वो मुआखजा करे, अगर अल्लाह तुम्हारा मुआखजा करना शुरू कर दे, बिमा कसबू, हर उस काम का जो तुम करते हो, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा,
तो फिर इस ज़मीन पे चलने फिरने वाला कोई भी बच नहीं सकता। फिर किसी की जरूरत नहीं। रवायतें आपने सुनी हैं, एक तो इसराइली रवायत है, हमारे मुफस्सिरीन वैसे उसको ज़्यादा लिखते भी हैं, कुछ उनसे मना भी करते हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि उसका एक थीम होता है। लेकिन ये रवायत तो ज़ाहिर है अहादीस की कुतब में है और सही अहादीस में आती है कि 99 कत्ल कर दिए। और अब वो एक बंदे के पास गया, कहने लगा कि मैं तौबा करना चाहता, माफ़ी मांगना चाहता। उसने कहा तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। ये बात मैंने इसलिए शुरू की है कि हम सीख तो कुरान करीम की आयात रहे हैं, लेकिन ये एक हदीस भी है कि उस बंदे के आमाल भी बर्बाद हो जाते हैं जिसने किसी दूसरे इंसान को ये कह दिया कि तुझे तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। कभी किसी इंसान को यह जुमला ना कहना, तेरी क्या औकात है, वो मालिक है जिसको चाहे माफ करे। तूने ये कैसे कह दिया कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा? ये इख्तियार तेरा है। तो उस इंसान के भी आमाल बर्बाद हो जाते हैं जो ये जुमला कहता है कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बल्कि लोगों को बताना है कि तेरे गुनाह जितने जी चाहे बड़े हैं, उसकी रहमत से ज़्यादा नहीं है। कभी किसी इंसान से ये जुमला नहीं कहे, लेकिन उसने कह दिया तूने 99 कत्ल किए हैं, तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। बस दिल बर्दाश्ता हुआ और उसको भी कत्ल कर दिया, 100 पूरे कर लिए। फिर दिल में तौबा की तलब थी, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता था, दिल में सच्चाई थी। किसी दोस्त से मशवरा किया, उसने कहा कि फ़लाँ गांव में कुछ अल्लाह के फ़कीर रहते हैं, दुर्वेश रहते हैं, उनसे दुआ करवा, अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। अब वो चला, सिद्के दिल से चला अल्लाह की राह। बस अभी थोड़ा ही गया था कि मौत वाक़या हो गई। उस गांव पहुंच नहीं पाया, उन दरवेशों से मिल नहीं पाया, अल्लाह वालों से। अब फरिश्ते आ गए, जहन्नम वाले भी आ गए, जन्नत वाले भी आ गए। जहन्नम वाले कहते हैं कि इसने चूंकि 100 कत्ल किया है, इसकी रूह को हम लेके जाएंगे। जन्नत वाले कहते हैं कि नहीं, इरादा तो तौबा का लेके चल पड़ा, जा तो रहा था माफ़ी मांगने, हैं? अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो कि ज़मीन की पैमाइश करो। अगर इसने सफ़र उस गांव की तरफ ज़्यादा कर लिया ना, जिस जगह वो जा रहा था अल्लाह के नेक बंदों के पास तौबा के लिए, अगर उधर को तौबा की तरफ सफ़र ज़्यादा है तो जन्नत वाले ले जाएं, और अगर अभी सफ़र कम है तो फिर जहन्नम वाले ले जाएं। हाय हाय हाय। अब यहाँ रवायत आके इंसान को एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देती है
कि सफर अभी थोड़ा किया था उसने, अभी सफर थोड़ा किया था, लेकिन जब पैमाइश करने लगे तो मेरे अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि सुकड़ जा। जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की छुरी को हुक्म दिया था ना कि नहीं काटना, जमीन उधर से सुकड़ गई। जो उसकी फजल के तलाश में निकलता है वो कभी नाकाम नहीं रहता। और फजल की तलाश में जो निकलता है वो एहसान नहीं जतलाता, वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता, वो तकब्बुर नहीं करता। तो एक तो ये चीज़, चलो हम चूँकि कुरान करीम के हवाले से बातें देख रहे थे, ये रवायत भी ज़हन में रखना। कभी ज़ुबान से किसी शख्स को ये जुमला नहीं कहना कि अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह है, मालिक है, वो चाहे तो इब्लीस को माफ़ कर दे, उसे कौन पूछने वाला है। यही तो जब अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ आए ना, तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन बड़े खुश थे। वो तकरीबन 1 घंटे की, पौने घंटे की दुआ है। शहबा कहते हैं इतने खुश थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खुशी की क्या वजह, मुज़दलिफ़ा की रात। फरमाया मैं अर्ज़ कर रहा था, मौला अल्लाह आपको पता है ना हुकूकुल अबाद माफ़ नहीं करता। जब अगर आपने किसी बंदे पे जुल्म किया है तो जब तक वो बंदा माफ़ी ना दे, हाय हाय हाय। फरमाया आज मेरे अल्लाह ने ये बात मुझसे कह दी है। इसके 2 चीज़ें हैं, एक तो शफ़ात के हवाले से है, कभी शफ़ात का मौजू होगा तो उसमें हम इसको फिर तफसील से डिस्कस करेंगे। चूँकि नबी पाक को 2 ऑप्शन दिए गए थे। अल्लाह ने फरमाया था कि या आधी उम्मत बख्शवा लो या शफ़ात का मनसब ले लो। तो नबी पाक ने शफ़ात का मनसब ले लिया था। अब उस रात जो खुशी थी वो इस बात की थी, ये जो 100 कातिल वाला बंदा है ना, ये मैं असल में आपको समझाने लगा कि एक बंदे ने हुकूकुल इबाद भी ज़ाया किए, लेकिन उसकी आखिर में तलब हो गई तौबा की, माफ़ी मांगने की, अल्लाह की तरफ रुजू करने की, और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उसकी शफ़ात कर दी। अब अल्लाह पता है क्या करेगा, वो जिस बंदे का हक मारा गया है ना, वो बंदा भी सामने खड़ा होगा। तो अल्लाह ताला उस बंदे से कहेगा कि तू जन्नत से अपनी मर्जी की नेमतें ले ले और इसको माफ़ कर दे। आए तो जब तक वो राजी हो जाएगा ना नेमतें लेके, कहेगा मौला करीम मैंने से बदल लेके क्या करना, मुझे इधर नेमतें मिल रही हैं। फरमाया आज मेरे अल्लाह ने मुझसे ये वादा भी कर लिया, इसलिए ज़िंदगी में कभी तो तौबा की तरफ, फजल की तरफ जाएं, हैं? फजल उसका तलाश करें। एक ने अदल भी मांगा था, एक ने अदल भी मांगा था, ये भी बनी इसराइल का ही था। दिन को रोज़ा रखता था, तौरात लिखता, उसको फ़रोख्त करके रिज़्क़ हलाल कमाता, सारी ज़िंदगी नेकियों में गुजारी। जब कब्र में गया, सवालात हुए, अल्लाह का हुक्म हुआ कि जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तेरे लिए ये हुक्म दिया है, तेरे जन्नत
का दरवाज़ा खोल दिया गया। उसने कहा शुक्र किस बात का, मेहनत की है, सारी ज़िंदगी मैंने गलती कोई नहीं की, गुनाह कोई नहीं किया, मैंने अपनी नेकियों का अजर पाया, अपनी मेहनत का अजर पाया। फरिश्तों ने अर्ज़ की मौला ये तेरा अदल मांगता है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अदल मांगता है तो फिर इसका नामा अमाल खोलो। ये मैंने आपको एक दफ़ा बताया था ना, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक से ये दुआ सीखी थी। हमारे यहाँ तो ये नहीं रवाज में, अरबों में वितर में भी ये दुआ जो है ये पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, ये नबी पाक ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को सिखाई थी, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। तो अम्मा जी ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसान हिसाब क्या है? तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आसान हिसाब ये है कि अल्लाह नामा अमाल खोले बगैर माफ़ कर दे। बस फाइल सामने पेश हो तो अल्लाह फाइल खोल लेना। और साथ ये भी फरमाया कि जिसका नामा अमाल खुल गया वो बर्बाद हो गया, वो नहीं फिर बच सकता। तो जब मेरे पैगंबर ये दुआ सिखाते हैं कि अल्लाह से ये दुआ मांगो कि वो नामा अमाल खोले बगैर मुझे माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। और अगर ये ज़ौक़ भी है तो हासिबनी ये वाहद मुतकल्लम का सीगा है ना, मेरा हिसाब। और अगर अल्लाह को ज़्यादा खुश करना हो ना तो फिर कहा करें अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन, या अल्लाह हमारा हिसाब आसान। सारी उम्मत को इसमें शामिल कर लिया। या अल्लाह ये तेरा अदल मांगता है, फरमाया खोलो इसका नामा अमाल। तौरात लिख रहा है, ये पूरी वीडियो आपकी चलेगी। ये क़यामत वाले दिन ऐसा नहीं है इक़रा किताबक, ये कुरान करीम के अल्फाज हैं, पूरी वीडियो सामने होगी और अल्लाह फरमाएगा पढ़ अपनी किताब, आज तेरे लिए यही काफ़ी है। जो ही नामा अमाल खोला तौरात लिख रहा है, एक मक्खी ऊपर आके बैठ गई स्याही के, हाथ मारा मक्खी मर गई। अभी तो पहला ही दर्जा था, फरमाया इसने एक जान को कत्ल किया है, अदल का तकाजा तो यह है कि ये जहन्नुम में जाए। मक्खी की भी तो जान है ना, इसने एक जान को कत्ल किया। तो कभी भी अल्लाह से उसका आदल ना मांगना, जब भी मांगना उसका फजल मांगना, उसकी रहमत मांगना। और ये दुआ आज जो हदिया आपको की है इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन। और कभी भूल कर भी ज़ुबान से ये ना निकले कि मैं तेरा फलाना काम कीता ना। मैं कौन होता हूँ? मैं जब किसी चीज़ का मालिक ही नहीं हूँ तो मैं किसी ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो अपने सदक़ात को, अपनी नेकियों को एहसान जतला के और अज़ियत दे के ज़ाया न कर। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे। आखिर दावाना।